मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसे इस बात का बोध है कि कैसे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश की जाए। इसके लिए मनुष्य निरंतर प्रयासरत रहता है। अपने निरंतर प्रयास के माध्यम से वह धन आदि एकत्रित करता है जिससे कि वह अपना जीवन चला सके। लेकिन मनुष्य के लिए केवल और केवल धन ही पर्याप्त नहीं है, उसे समाज की भी आवश्यकता है। बिना समाज से जुड़े मनुष्य के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए समाज से जुड़ता है, समाज में घुल मिलकर रहता है। इसलिए ही शास्त्रों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। परंतु सोचने की बात यह है कि अनेकों लोग, सभी लोगों की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारधारा है। कोई केवल धन और संपत्ति आदि को ही महत्व देता है, कोई केवल और केवल संबंधों को ही महत्व देता है, कोई संबंधों और धन आदि को दोनों को ही महत्व देता है। वास्तविक रूप में दोनों की आवश्यकता हमारे लिए जरूरी है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग, अभागे लोग होते हैं जो केवल और केवल धन के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण रिश्तों को, संबंधों को तौलते, बर्बाद कर देते। उन्हें लगता है कि धन ही सर्वस्व है, धन ही सब कुछ है। परंतु ऐसा सोचना उनके लिए उचित नहीं, उनके लिए लाभकारी नहीं। केवल धन एकत्रित कर लिया जाए और समाज से विच्छेदित होकर रहा जाए तो इससे क्या लाभ है, ऐसे जीवन का क्या महत्व है। परंतु ऐसे लोग कहाँ समझते हैं। अपनी लोभ और लालच, नकारात्मकताओं के वशीभूत होकर, धन के वशीभूत होकर, धन के गुलाम होकर वे अपने सभी रिश्तों को, संबंधों को धन के कारण और धन के साथ तौल डालते हैं और अपने सभी संबंधों को, रिश्तों को बर्बाद कर डालते हैं। कितना दुर्भाग्य जैसा रूप है। किस सोच के आधार पर ऐसे लोग ऐसा करते हैं, ये कहना मुश्किल है। परंतु जो भी स्थिति ऐसी बनती है वह चिंताजनक, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ही होती। ऐसे अभागे लोग निरंतर अपने नकारात्मकताओं के आवेश में आकर रहकर ऐसा ही करते रहते हैं। ऐसे लोग निंदनीय होते चले जाते हैं, समाज में उनका कोई महत्व नहीं होता। सभी इस बात को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि यह व्यक्ति, ये लोग केवल और केवल धन के लालची हैं। इन्हें केवल और केवल धन का ही महत्व मालूम है, इनके लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं। जब समाज में उनका सामना अन्य लोगों से होता है तब उन्हें अपनी वास्तविकताओं का आभास होता है और तब वे सर झुकाकर शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। तब लजाकर अपने कालिक में चेहरे को लेकर झुकाकर खड़े हो जाते हैं या फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे जीवन का भी क्या महत्व है, ऐसा जीवन जीना भी व्यर्थ है। ऐसे लोग धरती पर बोझ हैं। ऐसे धरती पर बोझ जैसे लोग अपने आप को संभालते नहीं, अपने आप को संवारते नहीं, संतुलित और समन्वित नहीं करते हैं, बल्कि रिश्तों को तार तार करते हुए चारों ओर दुर्गंध की तरह महसूस किए जाते हैं और उन पाप कर्मों की ओर बढ़ते रहते हैं जिन्हें उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से अपना सर्वस्व कलंकित करके जीते रहते हैं और न जाने कब वे दुनिया से चले जाते हैं। कोई उन्हें जानता, मानता, पहचानता भी नहीं। अरे
ऐसे जीवन का क्या महत्व रहा। ऐसे तो पशु भी जन्म लेकर और धरती से चले जाते हैं, फिर पशुओं में और ऐसे लोगों में अंतर ही क्या रहा। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, शर्म की बात है ऐसे लोगों का धरती पर होना। मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ऐसे धरती पर बोझ जैसे लोग केवल समाज को कलंकित ही करते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। वे अपना जीवन बर्बाद कर ही लेते हैं और अपने नकारात्मक और पाप कर्मों से अन्य लोगों को भी परेशान करते हैं। अन्य लोगों को परेशान करके अपने सर पर पाप का भंडार बनाते हुए न जाने किस अज्ञान और पाप के अंधकार में सर्वदा सर्वदा के लिए विलुप्त हो जाते हैं।